नमस्कार, मैं डॉक्टर जया। बहुत लंबे टाइम से ये डाइट चार्ट बनाना था आप लोगों के लिए, पर बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। अभी जो ये वायरस आया है उसके ट्रीटमेंट और काउंसलिंग को लेकर के ट्रीटमेंट करना तो बहुत आसान है इन मरीज़ों का, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि उनके दिमाग में, उनके जहन में जो डर बैठा दिया गया है मीडिया की तरफ से और बाकी हर एक सोर्स से, उस डर से उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम होता था और उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा डाइट चार्ट ना बोल के लाइफस्टाइल चेंज। ये लाइफस्टाइल को चेंज करने का जो रूटीन है ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट बोलते हैं कि आप हमको डाइट चार्ट लिख के दे दो, हमको दवाइयाँ दे दो, हमको दवाई दो होम्योपैथी, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी दवाई देने से आप ठीक तो हो जाओगे, बट जो लाइफस्टाइल आप इतने टाइम तक फॉलो कर रहे थे, आखिर आपको जो ये रोग आज हुआ है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो हाई बीपी है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो थायराइड है, तो जो ये रोग है आपका, आपके उसी लाइफस्टाइल की बदौलत हुआ है। जब हम 10 साल के थे तब हमको ये रोग नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा खान पान वो चेंज हुआ है और जिसकी वजह से हमको आज ये रोग हुआ है। तो दवाई से ज़्यादा हमें हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है एक रूटीन बनाना। सुबह हम इतने बजे सुबह उठेंगे और रात को हम इतने बजे सो जाएंगे, ये सबसे बेसिक और सबसे पिलर पॉइंट है। अगर आप 8 बजे सुबह आज उठ रहे हैं, कल 10 बजे उठ रहे हैं, परसों सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो ना ही आप अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे हर एक चीज़ को, और ना ही आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी रेगुलेट हो पाएगा, और ना ही आपको इस तरह के जो डिजीज़ हैं जिसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कभी ठीक होने वाली हैं। तो ये चीज़ को समझिए कि हमको एक रूटीन अच्छी तरीके से बनाना है, और वो रूटीन का पहला भाग है कि हमें सुबह सूर्य के साथ उठना है। ठीक है, सूर्य के साथ क्यों उठना है, उसके साइंटिफिक रीज़न है, वो सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। पर आप इतना समझिए कि सूर्य के साथ हमें उठना है और सूर्य के साथ हमें सोना है। यही हमारे बॉडी का स्वभाव है, और हम अगर जितना ये फॉलो करेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो हमें सुबह लेट में लेट 5:30 से 6 बजे तक हमको उठ जाना है। उठने के बाद हमको सबसे पहले पानी पीना है। ठीक है, आप ठंडी के दिन में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो आप दूसरे कंटेनर में, नॉर्मल जो हमारा स्टील का बॉटल आता है, या तांबा, या जो दूसरे पदार्थ हैं उसके कंटेनर में, उसका बॉटल में आप पानी रात को रख करके सुबह वो पानी पी सकते हैं। कुछ लोग गर्म पानी भी पीते हैं सुबह में, 1 से 2 गिलास गर्म पानी आप पी सकते हैं। उसमें नींबू या शहद वो मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि उसके दूसरे कुछ लोगों को वो सूट होता है, कुछ लोगों को वो सूट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें सुबह 5:30 बजे उठना है। उठने के बाद हमें पानी पीना है। उसके बाद हमें हमारा जो डेली रूटीन है, फ्रेश होके हमें अच्छी तरीके से तैयार हो करके हमको सीधे जाना है सूर्य के सामने में। ठीक है, आइदर हमको 45 मिनट तक आइदर हमको वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग। इस तरह से हम चलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि हम दौड़ रहे हैं, इतना तेजी से हमको चलना है। ठीक है, अगर आप खुले वातावरण में चलते हैं, आपको साइकिल, घर पे जो मशीन वाला जो साइकिल है वो हमको नहीं, वॉकर हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हमको यूज़ करना है अपने पैरों को, हमको यूज़ करना है खुले वातावरण में, हमको चलना है। ठीक है, तो हम 45 मिनट तक आइदर हम चलेंगे, या आइदर हम योग करेंगे, आइदर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी है। स्क्वाट पोजीशन में, यानी कि नीचे हमको बैठना है। स्क्वाट पोजीशन में, जो इंडियन टॉयलेट में बैठने का जो स्टाइल होता है ना, उसको स्क्वाट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन में बैठना है। उस पोजीशन में बैठ के हमको कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक उस पोजीशन में बैठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 45 मिनट्स हमको एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमको 15-20 मिनट तक हमको शरीर को आराम देना है। उसके बाद हमको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में क्या लेना है, आधा या 1 अखरोट लेना है, क्योंकि वो पचने में थोड़ा हैवी होता है। 4 काजू लेने हैं, 2 बादाम पानी में भिगोया हुआ लेना है, अंजीर
लाल किशमिश जो आती है वो, पिस्ता, ठीक है, ये अंजीर, आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। उसको आप पानी में रख करके भी ले सकते हो, अपने हिसाब से वॉश करके आप ले सकते हो, ये आपको लेना है। उसके बाद आप नहा वहा करके अच्छी तरीके से फ्रेश होके 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में मैं जो बोल रही हूँ वही आपको फॉलो करना है, जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो अक्षरशः आपको फॉलो करना है, उसमें और बट लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगा, ठीक है। अब सुबह में हमको नाश्ता क्या करना है, हमको चाय नहीं पीनी है। सुबह में चाय हमको नहीं पीनी है। किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ, किसी भी मेडिकल बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सुबह आपको पीना है, कुछ पीना है। पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि मैडम अगर चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, तो दूध पी लेते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी सुबह पीना है कोई पदार्थ, ऐसा किसी भी बुक में ये चीज़ लिखा नहीं गया है। सुबह हमको हमारा जो फास्ट होता है ना, उसको ब्रेक करना होता है, तो हमको सुबह ठोस आहार लेने की ज़रूरत है। अब सुबह मैं आपको 3-4 ऑप्शन बताती हूँ, यही ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। सबसे पहले है कि हमको मकई, बाजरा, ज्वार, ठीक है, ये 3 का आटा का ज़्यादा उपयोग करना है। मकई, ज्वार, बाजरा, ये 3 का आटा का हमको ज़्यादा उपयोग करना है। गेहूं के आटा का प्रपोर्शन उसमें 1 भाग का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमको 4 भाग में ये 4 चीज़ों के आटे को मिक्स करके घर पे ही ये आटा मल्टीग्रेन आटा नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का आता हो, चाहे मेरा ही फोटो बना करके मैं ही वो आटा बेच रही हूँ तो भी आपको नहीं लेना है। जो पैकेट बंद चीज़ें हैं वो हमको नहीं लेना है, हमको घर पे ही पीसना है या चक्की पे जाके पिसवा करके वो आटा हमको डब्बे बंद कंटेनर में बंद करके उसको हमको रखना है, उसको यूज़ करना है। उसकी हमको रोटी बनानी है, उसमें बिना तेल बिना घी डाले हुए कोरी रोटी, प्लेन रोटी हमको बनानी है। वो आइदर जिनको दूध बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, थोड़े से दूध के साथ, मैं रेकमेंड सुबह का दूध नहीं करती हूँ क्योंकि दूध को पचाने में 7 से 8 घंटा लगता है और सुबह सुबह दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपको कब्ज की समस्या, गैस, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होगी। तो मैं बोलती हूँ कि आप रोटी 1 या 2 रोटी सब्जी के साथ खाइए और उसके साथ आप स्प्राउट्स खाइए। जो भी अंकुरित अनाज हैं, जो भी मिलेट्स हैं, जो भी होल ग्रेन है, वो उसको हम रात को पानी में डाल देंगे और फिर हम उसको अंकुरित करेंगे और वो सुबह सुबह हम रोटी सब्जी के साथ वो हम खाएंगे। सब्जी जो हम बनाएंगे वो 1 से 2 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच है उस तेल में हमको बनाना है। रिफाइंड ऑयल हमको यूज़ नहीं करना है, कच्ची घानी का तेल यूज़ करना है। कच्ची घानी मतलब सरसों तेल नहीं होता, आप सिंग तेल यूज़ कीजिए, वो कच्ची घानी का मिल जाता है। नारियल का तेल यूज़ कीजिए, वो कच्ची घानी का मिल जाता है। आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए, वो कच्ची घानी का तेल मिल जाता है, ठीक है। कपासिया तेल में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं, इसलिए मैं कपासिया तेल नहीं रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, ठीक है, और एक और तेल है, मैं अभी भूल गई हूँ उसका नाम, वो 3 तेल जो है वो यूज़ नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये हमको रोटी बनाना है। ज्वार, बाजरा, हरी सब्जियां हमको लेनी है, रागी जिसको मड़ुआ बोलते हैं, जौ, कितने टाइप के मिलेट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसका हम रोटी बना के या उसको अंकुरित करके हम सुबह में वो खा सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से हम सलाद बना करके उसमें प्याज, टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से डाल के हम वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, या अगर हमको वो नहीं खाना है तो हम एक कटोरी भर के वो स्प्राउट्स का इस तरह से बना के खा सकते हैं। हम पोहे बना के खा सकते हैं, वो भी 1 से 2 चम्मच तेल में बनाया हुआ पोहा, ठीक है। उसके बाद हमको आधे पौने घंटे के बाद हमको पानी पीना है, 1 से 2 गिलास हमको पानी पीना है। उसके बाद हमको लगभग 10:30-11 बजे हमको फ्रूट्स लेना है। फ्रूट में लगभग 500 ग्राम फ्रूट हमको लेना है, ठीक है। नारियल पानी लेना है, जिनको नारियल पानी सूट नहीं होता है वो थोड़ा थोड़ा नारियल पानी ले, धीरे धीरे वो आपको सूट होने लगेगा। और फ्रूट हमको लगभग 500 ग्राम, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो अंग्रेजी नाम जिसमें नहीं है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ठीक है, ये सारे फ्रूट हमको नहीं लेना है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पे जो सीजनल फ्रूट मिलता है हमारे देश का, वही फ्रूट हमको खाने हैं पूरी तरीके से, अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। उसके फिर फ्रूट खाने के आधे पौने 1 घंटे के बाद फिर से हमको पानी पीना है। उसके बाद जब 1 बजता है, ठीक है, 1 से 1:30 बजे हमको दाल,
चावल और सब्जी लेना है। एक चीज़ का नियम रखिए कि कुछ भी आप लीजिए तो एक ही अनाज आप खाइए। जैसे सुबह में मैंने आपको बोला कि रोटी, हरी सब्जियां आप खा रहे हैं, हरी भाजी आप खा रहे हैं, तो वो एक ही चीज़ लीजिए। जिस दिन आप रोटी नहीं ले रहे हैं उस दिन आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर किस दिन आप पोहे बना के ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक ही अनाज लेना है। रोटी भी हम खा रहे हैं, हम चावल भी खा रहे हैं, इस तरह से हमको नहीं खाना है। तो दोपहर में हमको चावल लेना है, वो भी बासमती चावल, पॉलिश्ड राइस नहीं लेना है, हमको अनपॉलिश्ड राइस लेना है, ठीक है। जो थोड़े से लाल कलर के होते हैं वो राइस हमको लेना है। वो थोड़ा महंगा होता है। पॉलिश्ड राइस जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, वो टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन उसमें जो फाइबर और जो हमको पोषण मिलना चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो हमको नहीं मिलते हैं। तो हमको लाल चावल जो अनपॉलिश्ड राइस है वो लेना चाहिए, ठीक है। वो दाल के साथ आप खाइए, कढ़ी के साथ आप खाइए। एक कटोरी भर के, पूरा बड़ी कटोरी भर के आपको सब्जी, जब भी मैं सब्जी बोलती हूँ तो बड़ी कटोरी भर के आपको सब्जी लेनी है। जो भी सीजनल सब्जी है वो सब्जी हमको लेनी है, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ, अभी ठंडी का दिन, अभी ये नवंबर स्टार्ट हो गया, अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा रोड पे तरबूज मिल रहा था। अब आप ही सोचिए, तरबूज गर्मियों के दिन में होता है, सर्दियों में वो तरबूज कहाँ से हो गया। इंजेक्शन डाल के ये तरबूज अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर की क्या हालत होगी, फिर कैंसर ही होगा ना। तो इसीलिए कोई भी अगर फ्रूट या सब्जी आप लेते हैं तो पहले ये देखिए कि ये सीजन वाला हम फ्रूट या सब्जी ले रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोपहर का खाना हमने खा लिया। फिर उसी तरह से खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद ही हमको पानी पीना है। जो पानी हम पी रहे हैं वो फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, और प्लास्टिक के बोतल में हमने वो पानी नहीं रखा है। वो हम किसी भी मेटल के बर्तन में, कांच का बर्तन में, स्टील के बर्तन में या दूसरे बर्तन में हमको वो रखना है, पर फ्रिज में वो पानी नहीं रखना है, प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना है। घर के अंदर भी जो हम ग्रेन्स, जो डब्बे में जो हम अनाज रखेंगे, वो प्लास्टिक के कंटेनर नहीं होने चाहिए, वो नॉन स्टिक नहीं होने चाहिए। हम कोई भी खाना जो पका रहे हैं वो ताज़ा बनाया है हमने। ऐसा नहीं चलेगा कि हमने सुबह में सब्जी बना ली, डब्बा भर के हमने फ्रिज में रख दिया, और हम सुबह की बनी हुई सब्जी हम रात को भी खा रहे हैं। आप जो खाना बना रहे हैं वो कम से तुरंत ही खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 घंटा आप उसको रख करके खा सकते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद वो खाना पॉइजनस हो जाता है, बासी हो जाता है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहता, और वो खाने से आपका डायबिटीज़, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो ये चीज़, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का हमको या ओवन का यूज़ हमको नहीं करना है, क्योंकि उसके रेडिएशंस जो होते हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अभिशाप होते हैं, वो हमारे डायबिटीज़, हमारे पैनक्रियाज के लिए अभिशाप होते हैं। वो जो खून बन करके जो घूमता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो अभिशाप बनता है। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारे अभी दिवाली में जो सफाई कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ों को घर से निकाल दो, ठीक है। ये सारी चीज़ों का, प्लास्टिक, नॉन स्टिक, ठीक है, माइक्रोवेव, ओवन, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में नहीं रखोगे, ये आज ही आप ये नियम ले लो। उसके बाद बारी आती है शाम के 4 बजे की। 4 बजे वापस से आपको फ्रूट लेना है अच्छी तरीके से। 500 से 600 ग्राम आपको फ्रूट लेना है। यहाँ पे भी आपको चाय नहीं पीनी है। शुरुआत के 7-8 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं, आपको सरदर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा आप कंट्रोल करोगे। और जब भी आपको चाय पीने की इच्छा जगती है ना, तब आप पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, ठीक है। आप धीरे धीरे देखोगे कि चाय की जो आदत बरसों से लगी थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और चाय के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से चाय आपके हार्ट को खराब कर रहा है, किस तरह से चाय आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, किस तरह से चाय आपके बीपी को बढ़ाता है, और किस तरह से चाय की वजह से आपका शरीर का जो हृदय है, जो मगज है, जो ब्रेन है, वो खराब हो रहा है, ठीक है। तो चाय हम शाम को 4 बजे भी नहीं लेंगे। अगर कुछ गर्म नाश्ता बनाने का मन है तो हम गरम नाश्ता 1 से 2 चम्मच तेल में हमको वो गरम नाश्ता बनाना है, और वो हम बना के खा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। गरम नाश्ते में हम पोहा ले सकते हैं, या उपमा ले सकते हैं, या हम शेक बना सकते हैं, दूध डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के, या कोई भी सीजनल फ्रूट डाल के हम शेक बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन शाम के हैं। हमको ममरा नहीं खाना है, हमको कोई फरसान आइटम यानी कि मिक्सचर वगैरह जो होता है ना, वो सब चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। अब बारी आती है शाम के डिनर की।
उसी तरह से आपको खाना खाने के थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद आपको पानी पीना है 1 से 2 ग्लास। शाम का जो डिनर होगा वो लेट में लेट 7 बजे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना लेट आप डिनर लोगे उतना आपके शरीर का जो जीवनी शक्ति है, आपके शरीर का जो वाइटल फोर्स है, आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी है, उसको उस खाने को पचाने में अपना टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए हम जल्दी खाना खाएंगे। 6 से लेकर के 7 बजे तक हम शाम का खाना खा लेंगे। शाम का खाना सबसे लाइट होगा, ठीक है। 1 या 2 रोटी होगी सब्जी के साथ या दूध के साथ। रोटी होगी सब्जी के साथ, हरी सब्जियां, ठीक है। अगर हमको जो ग्रेन्स होते हैं उसकी जो सब्जी बनानी है, जिसको कठोर बोलते हैं गुजराती में, वो प्रेफरेबली हम दोपहर को बनाएंगे या सुबह को बनाएंगे। शाम को हम एकदम सिंपल सब्जियां, हरी सब्जियां, भाजी बनाएंगे, ताकि वो आसानी से 4 से 5 घंटे में खाना हमारा पच जाए और हमारे शरीर को उसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च ना करना पड़े, ठीक है। या आप खिचड़ी बना सकते हैं। सारी सब्जियां, प्याज, टमाटर, जो भी आपके घर में सब्जी है वो सारी सब्जी डाल के आप मस्त खिचड़ी बना सकते हैं। मसाले कम डालने हैं, तेल कम डालना है। या तो आप रात को सूप बना सकते हैं, ठीक है। सूप में भी हमको ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल चीज़ों को बॉईल कर लेना है। करेला, बीटरूट, गाजर, टमाटर, ये सारी चीज़ों को हमको बॉईल कर लेना है और फिर उसको सूप बना लेना है। ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। फिर उसके बाद हमको रात को चलना है। हमको खाना खाने के बाद सोफे पे बैठ करके टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा रात का नियम है। रात को खाना खाने के बाद हमको चलना है, घर के काम करने हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमको एक्टिव रहना है। जो भी दिन भर का आपका काम पड़ा हुआ है वो सब खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप धीरे करके, क्योंकि 7 बजे 7:30 बजे तक आपका खाना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रात के 9 साढ़े 9 बजे तक आपके पास जो टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको वॉकिंग करना है कंपलसरी 1 घंटा, ठीक है, रात को। और साथ में आपको एक्टिव रहना है, चलते रहना है, बैठना नहीं है, टीवी नहीं देखना है। रात को सोने के टाइम में आपको दूध पीना है, उसमें हल्दी डाल करके आप दूध पी सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको लेट में लेट 10:30 बजे तक आपको सो जाना है। 10:30 से 11 नहीं होना चाहिए। मैं लेट बोल रही हूँ, लेट में लेट आपको 9:30 से 10 बजे तक सो जाना है। लेकिन अगर वो लेट होता है तो वो 10:30 बजे, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है कि हर कोई फॉलो कर सकता है। देश में कि हर कोने में रहने वाला व्यक्ति ये सारा जो भी मैंने बोला है वो सब चीज़ फॉलो कर सकता है। मेन नियम, पैकेट में ओट्स आता है, पैकेट में केलॉग्स आता है, पैकेट में कॉर्न्स आते हैं। वो कोई भी पैकेट बंद चीज़, कोई भी बॉटल बंद चीज़, कोई भी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़, कुछ भी आपको नहीं खानी है। चाहे वो आटा है, वो दाल है, वो जो है, ठीक है। कोई भी तेल में सना हुआ, जैसे दालें तेल में सनी हुई मिलती है, वो हमको नहीं खाना है। जितना हो सकता है रिफाइंड चीज़ों से हमको बिल्कुल भी बचना है। सॉस, जैम, बटर, ब्रेड, बिस्किट, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेड बिस्किट का नाम नहीं लिया है। ब्रेड बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो जहर है, ठीक है। वो खारी बिस्किट, जो ये सब चीज़ें जो होती है, वो सब चीज़ें भी हमको बिल्कुल भी, बेकरी के आइटम जो बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो सब के अंदर इस तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे आंतड़ों में जाके सट जाते हैं और लंबे टाइम तक रहते हैं, और फिर उसी तरह से वो कोलेस्ट्रॉल हमको हमारे बॉडी को देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियास खराब होता है। तो ये मैं शॉर्ट मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, और ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जो बोला है वही फॉलो करना है, उसमें कोई चीज़ अपने हिसाब से ऐड नहीं करना है। अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो वो 1 से 2 चम्मच तेल में ही बननी चाहिए। अगर हम मिट्टी का बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर हम जितना मिट्टी के बर्तन का यूज़ करेंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग ये फॉलो कीजिए, और बिल्कुल भी इस तरह से आप अपना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, इस डाइट को फॉलो करके आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार।